नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा की बिगुल बजा दी है। उसके गाइडलाइन पब्लिक हो चुके हैं। आपको पब्लिक डोमेन में आ गया है, सार्वजनिक किया गया है उसके सिलेबस को, उसे परीक्षा पैटर्न को। तो आइए देखते हैं कि क्या है सिलेबस। हम सब ने देखा है कि प्रश्न पत्रों का पैटर्न इस प्रकार है कि भाषा से 30 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे और संबंधित विषय से 80 प्रश्न होंगे। यहाँ बात आती है संबंधित विषय। तो संबंधित विषय का मतलब है, चूंकि 11th और 12th में हर सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक होते हैं, तो यानी जिस शिक्षक आपको जो शिक्षक जो विषय पढ़ाता है वही विषय उससे संबंधित विषय होगा। यानी यदि आप इतिहास के शिक्षक हैं तो आपसे 80 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे आपके विषय से। आइए देखते हैं और एक एक करके इसको क्लियर करते हैं। भाषा भाषा में 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन होगा। अंग्रेजी से सबको प्रश्न आएंगे। उसके बाद यदि आप अंग्रेजी के अलावा हिंदी लेते हैं तो अंग्रेजी और हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी तो लेना ही लेना है। यदि आप हिंदी नहीं लेते हैं, यदि आप लेते हैं क्या, उर्दू लेते हैं, तो अंग्रेजी और उर्दू आपको प्रश्न आपके लिए आएंगे। यदि आप बांग्ला लेते हैं तो अंग्रेजी और बांग्ला का प्रश्न आपको आपके परीक्षा में आएगा और आपको उसके हल देने पड़ेंगे। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी सबको पढ़ना है, या आप तो हिंदी ले सकते हैं, या उर्दू ले सकते हैं, या बांग्ला ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। अब आते हैं आगे। ये 40 नंबर वाला प्रश्न है जीके वाला, और ये 80 नंबर वाला प्रश्न से संबंधित बताया गया है। अब इसमें क्या है, 80 नंबर यानी जीके जीएस होता है। तो देखिए क्या है, सामान्य अध्ययन पत्र है। यह एक सामान्य अध्ययन पत्र है, यानी जनरल स्टडी का एक पत्र है, यानी जीएस है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। आपके पाठ्यक्रम जो है उसी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता 11th और 12th के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, पीजी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो काठिन्य स्तर उसी उतना ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो जीके के आएगा, जो जीके और जीएस में आएगा, उसका काठिन्य स्तर पीजी लेवल का रहेगा। और पूछेगा क्या उसमें से, प्राथमिक गणित पूछेगा, सामान्य जागरूकता पूछेगा, आपको समान विज्ञान पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेगा उसमें। किसमें? जीएस में। ये जीएस वाला है, ये 40 नंबर वाला जो प्रश्न है उसमें है। और इसका कठिनाई का स्तर क्या रहेगा, पीजी लेवल का रहेगा, क्योंकि आप 11th और 12th के शिक्षक हैं और आपकी नियुक्ति की जो अर्हता है वो पीजी है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं संबंधित विषय में। और संबंधित विषय में यह बात है कि देखिए, 11th-12th में हर सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक होते हैं। वो हिंदी के हो सकते हैं, उर्दू के हो सकते हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, भोजपुरी, पाली, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, यानी जो भी सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, संगीत, उद्यमिता। तो आप जिस सब्जेक्ट के शिक्षक हैं उस सब्जेक्ट से 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसकी कठिनाई स्तर क्या होगी, उसकी कठिनाई स्तर आपको होगी पीजी लेवल का वो होगा। ठीक है? आपसे इंटरमीडिएट लेवल या 10th लेवल का नहीं होगा, यानी उसकी डेप्थ जो होगी वो आपको पीजी लेवल की होगी, क्योंकि आपकी जो उम्मीदवारी की अर्हता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। जैसे 1 से 5 के लिए क्या होता है, +2 अर्हता होती है। 6 to 8 के लिए क्या होता है, 6 to 10th के लिए ग्रेजुएशन होता है। 11th और 12th के लिए क्या होता है, आपका पीजी होता है। तो यही कठिनाई स्तर का की बात होती है। तो आपको पढ़ना कहाँ कहाँ से है, तो आपको क्या करना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती है, यानी जो विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, या एनसीईआरटी से संबंधित जो भी पठन सामग्री होगी 11th और 12th के पाठ्यक्रम में। ध्यान रखना है कि 11th और 12th में जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो जो टॉपिक पढ़ना है आएगा उसी से, उस टॉपिक से नहीं, बाहर नहीं आएगा। मान लीजिए 11th और 12th में जो किसी भूगोल को पढ़ा रहे हैं और उस भूगोल में भारत का भूगोल पढ़ना है, तो आपसे विश्व का भूगोल नहीं पूछेगा। एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। तो पाठ्यक्रम वही होगा,
लेकिन उसकी डेप्थ यानी प्रश्न पूछने का जो स्टाइल होगा, पैटर्न होगा, उसमें थोड़ी-सी गहराई होगी। यही कुल बातें हैं। आशा है आपको इससे लाभ होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपना ख़्याल रखिए और आपसे एक आग्रह है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखते बहुत सारे लोग हैं, सब्सक्राइब कम लग करते हैं। और उसके अलावा यदि आपको यह पसंद आ रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लगता है कि आपके लिए लाभदायी है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपको पसंद आता है तब लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है, आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।